दोस्तों नमस्कार। आज काला सच में बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी राज्यों के जीते हुए चुनाव कैसे हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी राज्यों के हारे हुए चुनाव कैसे जीत जाती है। अब तो हद यहाँ तक हो गई, अभी आपने हरियाणा चुनाव में देखा था कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सारे मीडिया चैनलों ने, अखबारों ने ये एग्जिट पोल दिखा दिया था कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ाई में भी नहीं थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बना लिया। इसी प्रकार अभी सन 2023 में पिछले साल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जीते हुए चुनाव कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इन दो राज्यों को खो दिया। तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव हारती है, इस पर आज एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें, उनकी भी जानकारी आपको दे दें। आज रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी वहां पे ब्रिक्स सम्मेलन में गए हुए हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर लगी हुई थी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात होनी थी और मुलाकात हुई भी। बताते हैं कि 50 मिनट प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक हुई, 50 मिनट तक वार्ता चली। और प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रही हूं और अपने जीवन में पहली बार अपने लिए लोगों से वोट मांगूंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2 सीटों से लोकसभा चुनाव जीता था, रायबरेली और वायनाड से। तो वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दिया था। तो इस समय उपचुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, तो प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़ेंगी। आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी गई थी। इसके नामांकन करने के बाद प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त रोड शो भी किया और जनसभा को भी संबोधित किया। आज गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उनके शरीर को उनके फॉर्च्यूनर के साथ आग लगाकर जला दिया गया। तो अब बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी राज्यों के कैसे जीते हुए चुनाव हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी राज्यों के हारे हुए चुनाव कैसे जीत लेती है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के 3 माइनस पॉइंट हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का मिस मैनेजमेंट होता है चुनाव में और ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। इसके अलावा गुटबाजी होती है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है अनुशासनहीनता। इस समय देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी के संगठन में या तो गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है। गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी अधिकांश चुनाव हार जाती है। तो ये जो हमने आपको कांग्रेस पार्टी के 4 माइनस पॉइंट बताया, इनमें से 3 माइनस पॉइंटों का उल्लेख सभी मीडिया कर्मी करते हैं और अधिकांश राजनीतिक दल भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस है, मिस मैनेजमेंट है, गुटबाजी है। लेकिन इसमें चौथा पॉइंट हमने जोड़ दिया, अनुशासनहीनता। इस बात को आप भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक 5वां पॉइंट है जिसके बारे में ना तो मीडिया चर्चा करता है, ना कांग्रेस पार्टी के लोग सोचते हैं, ना राजनीतिक दल चर्चा करते हैं। वो है राहुल गांधी को कुछ नेताओं के द्वारा मिसगाइड करना और उनसे ऊल जलूल बयानबाजी करवाना। जैसे आजकल राहुल गांधी, आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 2 वर्षों से, 2-2.5 वर्षों से राहुल गांधी जाति जनगणना का आलाप लगाए रहते हैं। इसकी भी वजह है राज्यों के चुनाव हारने का मुख्य कारण ये भी है जाति जनगणना। तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट उदाहरण दे दें हरियाणा का, क्योंकि अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ है। वहाँ जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिली भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में। यहाँ तक कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा गुट के कुछ लोगों ने कुमारी सैलजा की जात को लेकर कुछ टिप्पणी कर दिया था। आपको बता दें कुमारी सैलजा अनुसूचित जात से आती है। इसको लेकर भी विवाद हुआ, जबरदस्त गुटबाजी हुई। ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है चुनाव हारने का। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ तक कहा जा रहा है कि काउंटिंग के एक दिन पहले
भूपेंद्र हुड्डा के घर में मंत्रालयों का बंटवारा भी शुरू हो गया था। अब आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारी सरकार बन ही जाएगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन लोगों ने ऊपर से लेके नीचे बूथ स्तर तक में स्वतंत्र हो गए कि अब तो हमारी सरकार आ गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में एक नारा दिया था बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक का जो मैनेजमेंट था वो निष्क्रिय हो गया और कांग्रेस पार्टी हारने के कगार पे पहुंच गई। और इसके अलावा अनुशासनहीनता हमने इसलिए कहा कि राहुल गांधी का अनुशासन कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि इस समय लगभग इस पूरे एक दशक में कितने लोग कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, कोई पार्टी तोड़ देता है, कोई छोड़कर भाग जाता है। इस तक तमाम आए दिन घटनाएं कांग्रेस पार्टी में हो रही हैं। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपके संगठन को ही तोड़ दिया जाए। जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन मजबूत है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संगठित है। इसी प्रकार पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था इंदिरा गांधी के ज़माने में, लेकिन धीरे धीरे अनुशासनहीनता बढ़ती गई और कांग्रेस पार्टी टूटती गई। तो अनुशासनहीनता का भी प्रमुख कारण है। और गुटबाजी एक ऐसा माइनस पॉइंट है सभी के लिए। अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा था कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और अमित शाह के बीच में गुटबाजी की वजह से ये गुटबाजी जब जाहिर हो गई थी, पूरा देश जान गया था। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें यहाँ पे आधी हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण करवाया है और राम मंदिर के नाम जब पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में 80 में 75 सीटें हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 36-37 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। ये गुटबाजी का ही कारण है। सीएम योगी की तरफ से तो कोई खास गुटबाजी नहीं थी, लेकिन अमित शाह जी ने कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अपना अलग गुट बना रखा था। इसी गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी स्थिति में पहुंच गई। तो गुटबाजी एक बहुत प्रमुख कारण होता है राजनीतिक पार्टियों को हराने का। कोई भी चुनाव होता है अगर गुटबाजी हो गई, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, तो गुटबाजी बहुत प्रमुख कारण होता है चुनाव हारने के लिए। एक अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको बता दें, मैंने कहा था कि राहुल गांधी को मिसगाइड करना, तो राहुल गांधी के जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप इस समय है वो राहुल गांधी को मिसगाइड करती है और उन्हीं के मिसगाइड करने की वजह से राहुल गांधी उल जलूल बयान देते हैं। राहुल गांधी जमीनी हकीकत को समझ नहीं पाते। राहुल गांधी कहते हैं मैंने भारत जोड़ो यात्रा किया है, मैंने पैदल चला है, मैंने लोगों को जमीनी स्तर पे समझा है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी भूल कर रहे हैं। आप बता दें जो जाति जनगणना को आलाप लगाए रहते हैं ये भी माइनस पॉइंट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों को चुनाव हारने का। आप लोग इस समय देख रहे हैं कि देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां या तो जात की राजनीति करती हैं या धर्म की राजनीति करती हैं, लेकिन थोड़ा मैनेज करके चलती हैं, एक तरफा किसी बात का मुद्दा नहीं बनाती हैं। आप लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर कभी कभी चुनाव की रैलियों में कह देते हैं कि मैं तो छोटी जात का हूँ, मुझसे बड़ा कोई देश में पिछड़ा उदाहरण है कि मैं पिछड़ी जात का प्रधानमंत्री बना हुआ हूँ, लेकिन वो ऊंची जात के अपर कास्ट के लोगों को भी मैनेज करके चलते हैं। उनके 10% आरक्षण की भी व्यवस्था करा जाते हैं और गाहे बगान पे आरोप भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी उनके इर्द गिर्द अधिकांश लोग रहते हैं ऊंची जात के ही रहते हैं। इसी प्रकार योगी जी की भी ऊपर आरोप लगता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश अपर कास्ट के लोगों को अच्छे पदों पे बैठाया गया है। ये कोई गुनाह नहीं है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं कि ओबीसी जात से आते हैं, उसके बावजूद वो अपर कास्ट के लोगों को अपने आसपास रखते हैं, अच्छे पदों पे रहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो पिछली जात के लोगों से उनकी कोई एलर्जी है या उनसे कोई वो नफरत करते हैं। जो जिस लायक होता है उसको उस स्थान पे बैठाने का प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी जी कार्य करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये भेदभाव किया जाता है, छोटे लोगों के ऊपर नहीं बैठाया जाता। यहाँ तक अब राहुल गांधी बात करने लगे संविधान के खिलाफ। एक तरफ कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करता हूँ और एक तरफ ये भी कहते हैं कि 50% जो आरक्षण में कैप उसको हम तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे और इसको बढ़ा देंगे और जाति जनगणना की बात करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, किसी भी जात किसी भी धर्म के आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपर कास्ट के लोग चुनाव में उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है। ये कोई मैं अपर कास्ट के लोगों का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ,
ये पहले से उन लोगों में कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता विद्यमान है और समाज का नेतृत्व करते रहते हैं। इसकी वजह से ओबीसी समाज, एससी समाज के लोगों का वो हर गांव स्तर पे आप जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो राहुल गांधी नहीं करते। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा किया है, मैं ज़मीनी स्तर की राजनीति को समझा, लेकिन वो अभी नहीं समझ पाए हैं। अपर कास्ट के लोगों का राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है। राहुल गांधी कुछ जो प्रदेश स्तर के जो नेता होते हैं उनके कहने पे या अपने जो उसके इर्द गिर्द बताएं कि मिसगाइड करते हैं कि संख्या के आधार पे हम बात करेंगे तो हम चुनाव जीतें। वो सोचते हैं कि ओबीसी संख्या इस समय देश में बहुसंख्यक है, इसकी हम बात करेंगे तो हम सीटें ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार जाते हैं। इसका क्या कारण होता है? इसका यही एक कारण है कि अपर कास्ट के लोग नेतृत्व करते हैं। गांव में, छोटे कस्बों में आप जाकर देख सकते हैं कि अपर कास्ट के लोगों के आधार पे ही राजनीति चलती है। राजनीति चलने का मतलब नहीं कि उनकी कोई डर बस या भय बस करता है। वो लोग जहाँ पे खड़े होते हैं, चाय के पान की दुकान पे राजनीति की चर्चा करते हैं, लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। लोग समझते हैं कि ये लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बात सही होगी। अधिकांश ये भी है कि अपर कास्ट के लोगों में ज़्यादा शिक्षित वर्ग भी है, तो समाज ये भी सोचता है ओबीसी समाज की ये शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बात कर रहे हैं सही ही कर रहे होंगे। तो तमाम तरीके से वो अपना नेतृत्व कर ले जाते हैं अपर कास्ट के लोग और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करवा देते हैं। और कांग्रेस पार्टी को प्रमुख सबसे बड़ा कारण जो मैं बता रहा हूँ यही कारण है कि अपर कास्ट के लोग कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी अपर कास्ट के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। कभी वो अपर कास्ट के जनों की बात करते हैं, कभी उनके खिलाफ बात करते हैं, खुलेआम उनका विरोध करते हैं। यही कारण है कांग्रेस पार्टी के हारने का कि जीते हुए चुनाव राज्यों से कांग्रेस पार्टी हार जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वो ओबीसी समाज, एससी समाज को भी लेकर चलती है, अपर कास्ट को लेकर भी चलती है। ओबीसी समाज को मैनेज करती है। मुझे खुद कह दीजिए मैं प्रधानमंत्री हूँ। एससी समाज भी समझता है कि यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है, लोकतंत्र है, सबको एक समान देखा जाता है। और अपर कास्ट के लोग भी समझते हैं कि हम लोग भी यहाँ सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता है। तो ओबीसी, एससी और अपर कास्ट सभी को संतुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी चलती है। और राहुल गांधी इस समय एक तरफा आलाप चिल्लाते हैं, जाति जनगणना अपर कास्ट के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। तो प्रमुख सबसे बड़ा कारण यही है राज्यों से कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने का। और भारतीय जनता पार्टी का जीतने का यही प्रमुख कारण है कि सबको मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।